दरगाह अजमेर शरीफ के जानशीन दीवान साहब और सदरनशीन ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि अदालत में मुकदमा दायर करना हर किसी का हक है, लेकिन मुल्क में चंद दिनों से मसाजिद और दरगाह के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज करना एक फैशन हो गया है। सस्ती शोहरत के लिए बाज लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। इस मामले में दरगाह कमेटी, अक़लियती उमूर की वजारत और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को फरीक बनाया गया है। हम इस मामले पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और अपने वकलाओं से मुसलसल राब्ते में हैं ताकि अपना मौक़िफ़ मौसर तरीके से पेश कर सकें। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने मज़ीद कहा है कि वो अदालत के अमल पर तबसरा नहीं करेंगे, लेकिन मौजूदा रुझान ये बन चुका है कि हर दरगाह और मस्जिद को मंदिर करार देने के दावे किए जा रहे हैं और नई दरख्वास्तें दाखिल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये अमल माशरे के लिए बेहतर नहीं है। जो तनाज़ात 1500-200 साल पुराने हैं या 1947 से पहले के हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। उन्होंने हालिया दिनों में संभल में पेश आने वाले वाक़यात को अफसोसनाक करार दिया। आज हमें भी मालूम हुआ कि मीडिया के माध्यम से कि हिंदू सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दरगाह से संबंधित जो वाद था, जो अजमेर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, उसको दर्ज करके उस पर नोटिस जारी कर दिया न्यायालय ने। देखिए, इस पर तो ज़्यादा कहना उचित नहीं, क्योंकि एक न्यायिक प्रक्रिया है। जब भी कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है न्यायालय में, तो उसको सुनवाई हेतु निहित किया जाता है और संबंधित पार्टियों को नोटिस जारी किए जाते हैं, जो किया गया है। और एक न्याय प्रक्रिया, हम लोग इस पर पूरी नज़र लगाए हुए हैं। मैं ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन साहब की तरफ से, उनके उत्तराधिकारी होने की हैसियत से और बाइज़ात खुद गरीब नवाज की औलाद होने की हैसियत से हम लोग इसको पूरी तरीके से देख रहे हैं। हमारे वकीलों से हम टच में हैं। हमारे वकीलों से इसमें राय ली जा रही है कि आगे की कानूनी क्या प्रक्रिया हम लोगों को इसमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, और जैसी हमें एक्सपर्ट ओपिनियन मिलेगी हम उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर आगे की कानूनी कार्रवाई करनी होगी। हमारी तरफ से भी तो हम करें, क्योंकि हमें जो मालूम हुआ है कि इसके अंदर जो वादी हैं, उन्होंने प्लेंटिफ जो है, उन्होंने दरगाह कमेटी को पार्टी बनाया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को पार्टी बनाया है। जो अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन आध्यात्मिक प्रमुख हैं, उनको या गरीब नवाज की किसी वंचर को पार्टी नहीं बनाया गया इसमें। इसलिए हम वकीलों से राय इस पर शुमारी करके आगे की जो प्रक्रिया होगी उसको देखेंगे कि हमें क्या कानूनी कदम उठाना चाहिए। ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं समझूंगा। लेकिन ये जो नई पार्टी हिंदुस्तान के अंदर डाली जा रही है, आए दिन देखने में आ रही है कि हर दरगाह या मस्जिद पे हर कोई उठ के आ रहा है पब्लिसिटी के चक्कर में और क्लेम कर रहा है कि भाई यहाँ मंदिर था, यहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई या मंदिर तोड़ करके दरगाह बनाई गई। ये परिपाटी हमारे देश के लिए, देश के हित में सही नहीं है, हमारे समाज के हित में सही नहीं है। ये सिर्फ एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जो लोग अपनी बेजा हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, इसकी जितनी मैं निंदा करना चाहूँ उतनी कम है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँ, ये हिंदुस्तान की वो दरगाह है जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का हर मज़हब का आदमी इस दरगाह से जुड़ा हुआ है। हर मज़हब के आदमी की आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। और इस दरगाह की तारीख कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है, 800 साल, 850 साल पुरानी तारीख। गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाया 1195 में, 1236 में आपका विसाल हुआ, जब से आपकी दरगाह यहाँ कायम। और इस दौरान कई हिंदू राजा जितने भी गुजरे तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में, सबकी अकीदत का मरकज़ रही है गरीब नवाज की बारगाह। सब ने अपने अपने तरीके से अकीदत का नजराना इस बारगाह में पेश किया है। जहाँ गुम्मशी गरीब नवाज का जो मज़ार मौजूद है, जहाँ पर जो चांदी का कटहरा है, वो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है। तो हर दौर में जितने राजा रजवाड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, इस बारगाह से किसी न किसी तरीके से जुड़ गए हैं। और तारीख में कोई ऐसा इतिहासकार नहीं है जिसने इस बारगाह के बारे में लिखा हो कि यहाँ पर मंदिर था या कुछ तोड़ करके बनाया गया, कहीं तारीख नहीं है। ये वादी जो हरविलास शारदा जी की किताब के बारे में जिक्र कर रहे हैं, हरविलास शारदा जी कोई हिस्टोरियन नहीं थे, अजमेर की सम्मानित शख्सियत थे। उनकी किताब 1910 में आई, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, 1920 में रिपब्लिश हुई, 1940 में हुई। उस किताब को आधार बना करके इस तरह के मनगढ़ंत दावे पेश करना या बात करना, ये बिल्कुल गलत है। ये एक जो सिस्टम चलाया जा रहा है कि हर दरगाह हर मस्जिद पे क्लेम करना, ये गलत है। अभी हाल ही में हमने संभल की घटना देखी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, वहाँ 4-5 बच्चे शहीद हुए। मैं तो इस मौके पे मोहन भागवत जी जो RSS प्रमुख, उनका बयान कोट करना चाहूँगा। 2022 में उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि क्या जरूरत है कि हर मस्जिद में जाकर के शिवालय ढूंढने की, हर मस्जिद पे क्लेम करने की।
तो ये लोग किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं। सिर्फ एक स्वार्थ के लिए, एक पब्लिसिटी के लिए ऐसी हरकतें की जा रही हैं। इससे समाज में कटुता बढ़ेगी, एक दूसरे के धर्म के प्रति घृणा पैदा होगी। ये बिल्कुल गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरखास्त करता हूँ कि जो केस मंदिर मस्जिद को लेकर चल रहे हैं, जो 100-150 साल पुराने हैं या 47 से पहले के, वो बात अलग है। उस पर जो न्यायालय का फैसला आता है उस सबको मानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आए दिन नए नए दावे किए जा रहे हैं। इसके लिए कानून बनाया जाना जरूरी है। इसके लिए गाइडलाइन जारी करना बहुत जरूरी है। इससे समाज में कटुता बढ़ रही है, अराजकता का माहौल बन रहा है, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा हो रही है, जो हमारे समाज के लिए भी सही नहीं है, हमारे देश के लिए भी सही नहीं है। अजमेर की दरगाह हमेशा मोहब्बत, अमन का पैगाम देती रही है। ये गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है। इस बारगाह के बारे में इस तरह की बात जो की जा रही है, इससे सोचिए कितने लाखों करोड़ों लोगों, हर मजहब के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगी। इसलिए न्याय प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन न्याय प्रक्रिया में भी कहना चाहूंगा ये अब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ है। इस तरीके की जो हरकतें की जा रही पब्लिसिटी के लिए, चीप पब्लिसिटी के लिए, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जहां तक न्याय प्रक्रिया का सवाल है, हम हमारे वकीलों से राय लेंगे और उसके बाद में जो न्याय प्रक्रिया के लिए हमारे वकील हमें एडवाइस देंगे, हम उसको फॉलो करेंगे।